जगन्नाथ जी में एक आचार्य वृंद रहते थे। उन्होंने जीवन में एक ही बात बिठा रखी थी, इस सूत्र को जीवन में धारण कर रखा था कि परमात्मा वहन करते हैं, इसलिए कभी भी वो अगले दिन का संग्रह नहीं करते थे। कोई अगर लाकर कुछ दे जा रहा है तो कहते थे भैया आज के लिए दे जाओ, कल के लिए नहीं। गोविंद मेरी सारी व्यवस्था करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अगले दिन का संग्रह नहीं करते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे निःशुल्क। वो रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी। अच्छा, भक्तों के जीवन में भगवान उन्हें और परिपक्व करने के लिए बीच बीच में संकट भेजते रहते हैं, उन्हें और अच्छा करने के लिए, अपने प्रति भक्ति को दृढ़ करने के लिए, विश्वास को और पुष्ट करने के लिए प्रभु थोड़ा थोड़ा चोट देते रहते हैं। और बिना चोट के लोहा आकार नहीं धारण करता सुंदर, बिना चोट की मूर्ति नहीं बना करती। यह परिश्रम, यह चोट, ये दुविधाएं, ये परेशानियां आपको एक सुंदर आकार देती हैं। जिसके जीवन में परेशानी नहीं है वो कभी भी सुंदर नहीं बन सकता। सुंदर वही बन सकता है जिसके जीवन में परेशानी है, तपन है, आग है, चोट है, तब वह सुंदर बन सकता है। दीपावली का दिन था, विद्यार्थी लेके आए, गुरुदेव कल दीपावली है, आप कहें तो कुछ सामान रख दे खाने पीने का। गुरुदेव ने कहा नहीं आचार्य जी, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मेरे भगवान वहन करते, कल का संग्रह में करता नहीं हूं। और दीपावली का दिन आया, संयोग बस उस दिन कोई कुछ देने ही नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, आचार्य जी इंतजार कर रहे हैं। भगवान के वचनों पर मैं विश्वास करके बैठा हूं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। पूरा दिन बीत गया, कुछ आया नहीं। रात्रि हो गई, भूखे सोना पड़ा। एक दिन, केवल एक दिन। और हम जब कोई जिद करते हैं परमात्मा से और हमारी जिद पूरी नहीं होती है तो हम ऐसे रूठ जाते हैं। आज आचार्य जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आया, बात गलत है, परमात्मा कोई वहन नहीं करते। गीता खोली, वहां जो यह श्लोक लिखा था योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसको कलम से काट दिया। ये बात गलत है, भगवान कोई वहन नहीं करते। बताओ, दिन बीत गया, दीपावली बीत गई, कुछ पेट में गया नहीं, क्या वहन करते हैं, क्या जिम्मेदारी रखते हैं। कलम से काटा, फिर भी अक्षर दिख रहा था, श्लोक, स्याही ली, स्याही से मिटा दिया, स्याही पोत दी पूरा। अगले दिन फिर उसी नृत्य कर्म में लगे, बच्चों को पढ़ाने चले गए। कड़ी दोपहर में एक सांवला सलोना सा बालक, सत्य घटना बता रहा हूं, सांवला सलोना सा बालक सर पे गठरी लिए आया पंडित जी के यहाँ। पंडिताइन अंदर थी, आवाज दी, माता जी दरवाजा खोलिए, मैं कुछ लेके आया हूं। मीठी सी बात सुनी, वाणी बड़ी मधुर थी। पंडिताइन ने दरवाजा खोला तो बालक को देखा, सर पे गठरी है, बालक बड़ा प्यारा है, लेकिन उसके पूरे शरीर पर मारने का, जैसे कोई छड़ी से मारा हो और निशान पड़े हो, मुख पर स्याही पोती हुई है। यह स्थिति देखकर हृदय इनका, उन्होंने झट गठरी उतारी और लेके, कहां से आ रहे हो इतनी दोपहर में, इतनी गर्मी में, क्या हुआ, और ये इतने मारने के निशान कैसे हैं? ये स्याही किसने पोती तुम्हारे मुख पर? उस बालक ने कहा, माता जी मुझे गुरुजी ने मारा है, कल मैं लेट हो गया ना, सामान नहीं ला पाया, दीपावली थी, के सोए तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने खूब मारा मुझे, ये स्याही मेरे मुख पर पोत दी। पंडिताइन को बहुत गुस्सा आई, लेकिन गुरु के प्रति कोई दुर्भाव ना आए इसलिए समझाया उन्होंने, कोई बात नहीं, आप गुरु जी के प्रति कोई भाव मत रखना। अपने आंचल से पानी में भिगो भिगो के पूरी स्याही पोती, जहां जहां लगा था उन्होंने उसको ठीक किया और खूब संतोष देकर बालक को भेजा। शाम को आए पंडित जी और देख रहे हैं पकवान बन रहा है, खटर खटर आवाज आ रही है, इससे पहले आवाज नहीं आती थी।
माताएं गुस्सा होती है तो उनकी सूचना पतियों को इसी तरीके से मिलती है। गुस्सा हो जाए तो बर्तन थोड़ा ज्यादा आवाज किया करते हैं रसोई में, जानबूझ के 2-3 कौशल तेज मारा जाता है, पता चल जाए कि आज गुस्सा है। कुछ बोल नहीं रही है तो पंडित जी ने पूछा क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही, ये सारा सामान कौन लाया, किसने भेजा, कुछ नहीं बोल रही। अरे क्या हो गया, चुप क्यों? पंडिताई ने कहा बात मत करिए मुझसे, आप इतने निर्दयी हो सकते हैं मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी। अरे बताओ कोई ऐसा करता है, इतना निर्दयी, इतनी निर्दयता पूर्वक कोई बच्चे को मारता है, वो भी ठीक है, और मानवता की हद पार कर दे, मुंह पे स्याही पोत दिया आपने। कौन, किसकी बात कर रही हो? आप बोलो नहीं, सब जान के अनजान बन रहे हो। अरे देवी क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक ठीक बताओ। आया था ना जो बालक आपके यहां पढ़ता है सामान लेकर, ये वही बना रही हो? आपने उसे मारा, आपने उस पर स्याही पोती, उसको देखकर दया नहीं आई, कितना सुंदर है वो, उसको देखकर तो सहज वात्सल्य मेरे हृदय में आ रहा था। इतना प्यारा सा बच्चा, इतना मासूम, इतना कोमल, और आपको मारते हुए दया नहीं आई? पंडित जी का माथा ठनक गया, क्या बात कर रही हो देवी, कैसा था वो? जैसे तो आपको कुछ पता ही नहीं, अनजान बने रहो, हमसे बात मत करो। कुछ देर ही लगे थे पंडित जी को सोचने में, बात समझ आ गई कि कोई और बालक नहीं था, ये मेरे प्रभु ही थे, ये मेरे गोविंद ही थे। पंडित जी रोते हुए गए और फिर से उस श्लोक को लिखा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। परमात्मा हर रूप से आपका वहन करने के लिए तैयार है, एक बार उनके आश्रित होकर के, उनके शरणागत होकर देखा तो जाए। हम संसार के न जाने कितने संबंधों के आश्रय में हो रहे हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच्चा सहारा जहां मिलना है वहां जा भी नहीं रहे, उनके हो नहीं रहे।